यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत दूसरे विधायक जो बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में गए हैं, उनका कार्ड बीजेपी ने ढूंढ लिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने पहले फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनावी अखाड़ों में अब वो योद्धा मैदान में आ गए हैं जो सपा और दूसरे विपक्षी दलों से लोहा लेंगे। इस बार बीजेपी ने अपने पुराने 20% विधायकों के टिकट काट दिए हैं, तो पहले फेज के लिए 10 सीटों पर महिलाओं को स्थान दिया है। सूची में 63 मौजूदा विधायक को टिकट दिया गया है, तो 21 नए चेहरों को इस बार मैदान में उतारा जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भरपाई में जुटी बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों पर भी जबरदस्त दांव लगाया है। हाल ही में 3 मंत्रियों समेत कई ओबीसी उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने 60% से अधिक सीटों पर दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है। पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित नहीं है। ये बीजेपी का विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव हो सकता है। बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया था कि बीजेपी में पिछड़ा और दलितों का अपमान किया जा रहा है। इसके बाद ये बीजेपी का बड़ा दांव हो सकता है। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें 57 पहले फेज में चुनाव लड़ेंगे, तो 48 उम्मीदवार दूसरे फेज के लिए हैं। पार्टी ने 44 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को उतारकर स्वामी फैक्टर की काट निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा 19 सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से ही चुनाव लड़ेंगे। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फायदा ये होगा कि उस क्षेत्र के आसपास की सभी सीटों पर योगी फैक्टर की वजह से बीजेपी का दबदबा बना रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 403 विधानसभा सीटों में से 300 से अधिक पर कमल खिलाने में कामयाब रही थी। माना जा रहा है कि उस समय बीजेपी को ओबीसी और दलित मतदाताओं का काफी साथ मिला था, लेकिन हाल ही में जिस तरह कई ओबीसी नेताओं ने बीजेपी से किनारा किया, उसके बाद भगवा कैंप की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन बीजेपी के इस दांव से एक बार फिर यूपी में कमल खिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।